यह दृग्दृश्य विवेक का 28वां श्लोक। अखंडैकरसं वस्तु सच्चिदानन्दलक्षणम् इत्यविच्छिन्न चिन्तेयम् समाधिर्मध्यमो भवेत् अखण्डैकरसं वस्तु सच्चिदानन्दलक्षणम् इत्यविच्छिन्न चिन्तेयम् समाधिर्मध्यमो भवेत् अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप वस्तु ही ब्रह्म है। इस प्रकार का अविच्छिन्न चिंतन मध्यम समाधि शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि। इस अवस्था में नाम और रूप सामने नहीं आते, उनकी उपेक्षा कर जो सत वस्तु शेष रही वही चिंतन का विषय है। ध्यान सत वस्तु में एकाग्र रहे, इसके लिए अखंड एक रस सच्चिदानंद आदि शब्दों का सहारा देकर उसका चिंतन किया जाता है। संसार में जो खंड खंड प्रतीत हो रहे हैं वो वस्तुओं के नाना रूप के कारण ही है। यदि वे रूप न हो तो नानात्व रहना संभव नहीं। इससे ब्रह्म को अखंड और एक रस कहते हैं। अखंड कहने के साथ सत वस्तु ब्रह्म की अखंडता का अनुभव करना चाहिए। एक रस कहने के साथ उसे सर्वत्र एक जैसा अनुभव करना चाहिए। इन शब्दों का उच्चारण वाणी से नहीं करना है, बहुत शांत मन से उसके साथ हृदय की गहराई में सच्चिदानंद शब्दों का स्मरण मात्र और उसके तत्व की अनुभूति के साथ करना है। वो चैतन्य है, वो आनंद स्वरूप। जैसे पहले अपने अंदर शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि से आत्मा को सच्चिदानंद अनुभव किया जाता था, वैसे ही अब सर्वत्र सच्चिदानंद ब्रह्म का चिंतन होना चाहिए। आत्मा में अनुभव होने वाली सत्ता ही सब जगत की सत्ता है। आत्म चैतन्य ही समस्त दृश्य वर्ग का आधार है और आत्मा का आनंद ही सर्वत्र व्याप्त आनंद है, ब्रह्म के लक्षणों के सूचक। इस प्रकार अन्य शब्दों का स्मरण कर उनके अर्थ का ध्यान करना चाहिए और अनुभव करना चाहिए। सब तद्वत उसी की तरह है। इस प्रकार समाधि का अभ्यास करने से असामान्य व्यक्ति नहीं बनना है। अन्य व्यक्तियों की तरह व्यवहारिक जीवन चलते रहना चाहिए। ज्ञान से केवल अज्ञान दूर होता है और अज्ञान दूर होने से जगत के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। ज्ञानी पुरुष व्यवहार के समय यथार्थवादी विचार रखता है, तो सत वस्तु को सर्वत्र अखंड एक रस देखते हुए नाम रूपात्मक असत सृष्टि को उस पर आरोपित समझता है। अब बाह्य निर्विकल्प समाधि का वर्णन करते हैं। ये सविकल्प समाधि अब बाह्य निर्विकल्प समाधि किस प्रकार होती है। शब्दी भावो रसा स्वादात् तृतीया पूर्ववन्मतः एतैः समाधिर्विव्यङ्गी न एककालं निरन्तरम् शब्दी भावो रसा स्वादात् तृतीया पूर्ववन्मतः एतैः समाधिभिव्यङ्गिः न एककालं निरन्तरम् स्वानंदानुभूति को से उत्पन्न अपने आप में आनंद से उत्पन्न स्तब्धि भाव माने शांत और मौन। अपने आनंद के अनुभूति से उत्पन्न स्तब्धि भाव तृतीय अर्थात निर्विकल्प समाधि है। इस प्रकार 6 प्रकार की समाधि का निरंतर अभ्यास
में काल व्यतीत करना चाहिए। हमें विषयों के उपयोग में रस आता है, हमें लोभ में रस आता है। हम जितनी भी आसुरी वृत्तियां हैं, हम उनको इसीलिए प्रयोग करते हैं कि हमें उसमें ही अच्छा लगता है, हमें उसमें रस आता है, हमें विषयों के उपयोग में रस आता है, हमें लोभ में रस आता है। अब कुल मिला के हमें अहंकार में रस आता है। ये जो भोजन के मधुर आदि 6 प्रकार के रस होते हैं, रस का अर्थ है स्वाद, आनंद। रसा स्वाद जिह्वा से ही नहीं, अन्य समस्त ज्ञानेंद्रियों से किया जाता है। सरल बातों से कानों को सुख मिलता है, संगीत कानों में रस की वर्षा करता है। साहित्य में 9 प्रकार के रस कहे गए हैं, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस। काव्य का आनंद ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है। यह विषयों के रस से उच्च कोटि का है, किंतु वो भी क्षणिक और नश्वर है। विषय सुख या काव्य सुख जैसे सभी सुख तब तक सुख लगते हैं जब तक आत्मा के आनंद की उपलब्धि नहीं होती। और इनमें सब में बड़ा सुख लोग मानते हैं लोभ का सुख, स्थायी रहता है। ये लोभ वृत्ति है, इसका सुख स्थायी रहता है। और लोभ का सुख, उसमें जो व्यक्ति अटक जाता है उसको सच्चिदानंद रस का अनुभव नहीं हो सकता। ये तो सब क्षणिक है, वह चला गया ज्ञानेंद्रियों से, और वो मन से होता है। मन में वो चीज ऐसी बैठ जाती है कि लोभी व्यक्ति को परमात्मा से संबंधित रस नहीं प्राप्त होता, उसकी वृत्ति उसमय होती है। बाकी सबकी ज्ञान इंद्रियों में अस्थिर होता है, और उसमें मन में अधिक काल तक टिकने वाला है। तब तक टिकने वाला है जब तक आप उसको हटा नहीं सकते, जब तक आप उससे विरत नहीं होते, तब तक आपको ब्रह्मानंद का सुख नहीं होने वाला। इसीलिए दान का महत्व है। दान से एक तो पुण्य बढ़ते हैं, और आप पुण्य तो बढ़ते हैं, वो तो नंबर 2, लेकिन तुम्हारा लोभ घटता है, ये नंबर 1 बात। तो जो जगह खाली होती है उसमें कोई वृत्ति नहीं होती, तो उसमें आपको आनंद का अनुभव होता है। आप किसी को कोई वस्तु दीजिए, आपके मन से वस्तु खाली हुई, तो उस समय बहुत अच्छा लगेगा, पुण्य बढ़ा, काम रहेगा। इसीलिए इसे दान करना व्यक्ति का स्वधर्म है। दान करने के बाद ही दमन हो पाता है। दानम दमश्च, उसके बाद ही बुद्धि में विचार जागृत हो पाता है। यज्ञश्च, तभी कोई स्वाध्याय कर सकता है, और स्वाध्याय करने के बाद ही कोई जो विपरीत प्रकार की वृत्तियां हैं उनसे कोई अपने को अलग कर सकता है। जब कोई अपनी विपरीत वृत्तियों को अपने से अलग करता है, तब वो तप बनता है, आर्जवम, तब वो सरल होता है। वरना जो सरलता आसान बात नहीं, सरलता सबसे कठिन बात है। ये ऊपर सरलता की एक्टिंग होती है, लेकिन अंदर से कितनी कठोरता, जब तक लोभ है तब तक कठोरता है। देखो, एक से एक बड़े से बड़े लोभी बड़े हैं, तो कह रहे हैं ये सब है क्षणिक, और जो लोभ वृत्ति का सुख है वो है शाश्वत, बहुत टाइम तक टिकने वाला। और जो दान का सुख है वो पुण्य के साथ साथ आनंद का उद्रेक करता है, सच्चिद आनंद में स्थिति बनाता है। इसलिए दान का महत्व बताया जाता है सब जगह। क्षणिक और नश्वर है वो भी। विषय सुख या काव्य सुख जैसे सुख तब तक सुख लगते हैं जब तक आत्मा के आनंद की उपलब्ध नहीं होती, तब तक ये सब सुख अलग अलग ज्यादा लगते हैं। आत्मा आनंद स्वरूप है, वो आनंद का अथाह और अनंत सागर है, उसमें निमग्न रहने वाले व्यक्ति को विषय सुख के सीखने से फिर कोई प्रयोजन नहीं रहता। बहुत लोगों का क्या होता है, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहार
निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ना ग्रहण करने वाले पुरुष का भी विषय तो निवृत्त हो जाता है। जैसे जो तपस्वी वो बाहर से इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के विषय ग्रहण नहीं करते, बड़े त्यागी हैं, मौन बैठे हैं, बड़े तपस्वी हैं, तो बाहर का तो उनकी निवृत्ति हो जाती है, लेकिन उन विषयों के प्रति राग उनका बना रहता है। लेकिन जो सच्चिदानंद पुरुष को अनुभव करता है तो वो उनको परमात्मा को अपने में पाकर राग भी उन लोगों का निवृत्त हो जाता है। अंतर की जब ग्रंथि छोड़ती है, अहंकार और लोभ की निवृत्ति से के कारण उनका राग भी निवृत्त हो जाता है। परमात्मा ही परम रस स्वरूप है, ऐसा मानना चाहिए, ऐसा ही जानना चाहिए। इस जानने की स्थिति में फिर वितर्क नहीं होना चाहिए, विकल्प नहीं होना चाहिए। जिस बात को ही कहा, कहीं भी चैन जो लेने न दे वो चाह सच्ची। परमात्मा ही परम रस स्वरूप, बिना इसको प्राप्त किए कहीं चैन नहीं होनी चाहिए। उसका रस अर्थात आनंद अनुभव में आ जाने पर अन्य सब रस फीके पड़ जाते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में आत्मा को रस स्वरूप कहा गया है। रसो वैसा और रसम वे चायम लब्ध्वा आनंदी भवति को एवान्यात् कः प्राणया यदेश आकाश आनंदो न स्यात् ऐसा एवानंदयाति। अर्थात निश्चय ही वो आनंद है, यह पुरुष रस को प्राप्त कर ही आनंदित होता है। यदि हृदयाकाश में स्थित आनंद स्वरूप आत्मा न होता तो कौन व्यक्ति अपान व्यापार माने निश्वास करता, कौन प्राण व्यापार उच्छ्वास करता, अतः आत्मा ही सबको आनंदित करता है। शरीर के स्तर पर भी विभिन्न क्रियाएं करके, मन के स्तर भी विभिन्न वृत्तियों का आलोहन करके, चित्त के स्तर भी अनेक चिंतन करके, अहंकार के स्तर पर भी अपने को कुछ मान करके आत्मा के द्वारा ही सब कुछ आनंदित है। लेकिन इस तथ्य को समझना चाहिए। निर्विकल्प समाधि में दृश्य और शब्द की उपेक्षा कर रस स्वरूप परम तत्व का चिंतन करना चाहिए। ये 6 प्रकार की समाधि है। अपने अंदर विचार करके देखें। तुरंत दृश्य का भेद कर पहले दृश्यानुविद, फिर शब्दानुविद सविकल्प समाधि होती है। तब दृश्य तथा शब्द की उपेक्षा करने पर निर्विकल्प समाधि होती है। बाहर में विचार करें तो सत और असत का भेद कर नाम रूप असत जगत का निराश करने पर सत्स्वरूप ब्रह्म की उपलब्धि होती है। यहाँ भी पहले दृश्यानुविद, शब्दानुविद सविकल्प समाधि होती है। दृश्य नाम रूप की और शब्द की उपेक्षा करने पर निर्विकल्प समाधि होती है। इन समाधियों का क्रमशः अभ्यास करते हुए समय यापन करना चाहिए। समाधिस्थ पुरुष स्तब्ध हो जाता है। स्तब्ध माने अंतर मौन, अहंग उसका आकार में नहीं रहता, अहंग उसका स्वात्मय हो जाता है, अहंग वृत्ति लीन हो जाती है, मैं और मेरे का भाव हो जाता है। स्तब्धता माने मैं और मेरे का भाव, मन आत्मा में लीन हो जाता है, चित्त भी उसी में लीन हो जाता है। तो समाधिस्थ पुरुष स्तब्ध हो जाता है, वो पूर्णता का अनुभव करता है, निरंतर उसमें कोई कामना ही नहीं रह जाती, मन एकदम शांत हो जाता है। ऐसा स्थित प्रज्ञ पुरुष अपने आप में मग्न रहता है, उसे किसी विषय की अपेक्षा नहीं, वो कोई मनोरंजन चाहता ही नहीं, मनोरंजन में उसका मन नहीं उलझता, उसके मन में कोई ऊभन भी नहीं होती कि उब रहा है बैठे बैठे। रेल की यात्रा करते हो चुपचाप बैठे रहने पर भी मन उब जाता है। जो एकांत में रहते हैं वो एकांत अपना स्थान बदलते रहते हैं, मन उनका उबता है, असली तत्व तो पता ही नहीं। और बाहर जिन्होंने आडंबर धारण किए हैं, साधन वो सब बन गए आडंबर,
क्योंकि जिस तत्व की पूर्ति के लिए किया वो उससे तो होता नहीं। अब जो परिणाम की स्थिति है कि स्तब्ध होना, पूर्ण मौन होना, पूर्णता का अनुभव करना, कोई कामना ना रहना, मन बिल्कुल शांत होना, तब व्यक्ति मौन हो पाता है। ऐसा होता नहीं, उसके मन में कोई उबर नहीं होती। खाली बैठने पर व्यक्ति कुछ न कुछ क्रियाएं करता रहता है। कोई ताश खेलता है, कोई राजनीति की चर्चाएं करता है, तो किसी विषय में बातें करता है। जिन लोगों ने अपने आनंद स्वरूप को नहीं जाना, तो वे बाहर अनेक प्रकार की क्रियाएं मन बहलाने के लिए किया करते हैं, कुछ न कुछ खोजा करते हैं। जिन्हें अपने अंदर ही आनंद का स्रोत मिल गया, वे फिर संसार में सर्वत्र उसे आनंद का अनुभव करते हैं। उन्हें किसी भी कृत्रिम आनंद की अपेक्षा नहीं है। आत्मा का आनंद न जानने वाले इसी प्रकार की न जाने कितनी प्रकल्पनाएं किया करते हैं और अपने आत्मा का गुणगान करते हुए कोई भी थकता नहीं। दैव योग से अपना आत्मा ही सबका आत्मा अनुभव में आता है, इसलिए सब लोग अपनी ही प्रशंसा समझकर उसे सुनते रहते हैं। आत्मज्ञान की चर्चा में जो संलग्न है, सब अपने आनंद का अनुभव करते हुए बाहर जो मन नहीं उबता ना, ये सब सुनने तो उन्हीं का नहीं उबता, तो वो सब अपने ही आनंद का अनुभव आता है। न सुनने वाला उबता है, ना बोलने वाला उबता है। इसलिए पर ब्रह्म की तरह रहो। अतः पर ब्रह्म पर प्रियता, संसार में सुख से रहो, दुख तो है ही नहीं। किसी वस्तु के साथ चिपको नहीं और ना ही किसी के पीछे भागो। राग द्वेष रहित होकर संसार को यथार्थ रूप में देखो, फिर वो दुख का कारण नहीं रहेगा। ज्ञानी लोग संसार में सुख से रहते हैं और अज्ञानी संसार में दुख भोगते हैं। बुद्धिमान लोगों को समय काव्य शास्त्र के आनंद में बीतता है। मूर्ख लोग व्यसन, निद्रा, कलह में जीवन नष्ट करते रहते हैं। समाधि सर्वकालिक सर्वदेशीय प्रयत्न रही सहज स्थिति में रहने वाली है, वो कोई आने जाने वाले नहीं। यही श्लोक, यही बात अगले श्लोक में लिखी है। देहाभिमाने सबसे पहले अहंकार गलता है, इसको महाराज जी ने लिखा प्रेम में गल। जब उस प्रेम का अनुभव होता है, उस आनंद का, प्रेम माने आनंद, उस आनंद का अनुभव होता है। प्रेम में गलता पिघलता जब की श्रद्धा युद्ध शरण है। श्रद्धा माने हृदय चक्र जगेगा तो श्रद्धा जागृत होगी, हृदय चक्र नहीं जगा तो श्रद्धा अवता नहीं होती। सब नाटक होता है। देहाभिमाने गलिते, देहाभिमाने गलिते, विज्ञाते परमात्मनि, विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति, यत्र यत्र मनो याति, तत्र तत्र समाधया, तत्र तत्र समाधया। देहाभिमाने गलिते, देहाभिमाने गलिते, विज्ञाते परमात्मनि, विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति, यत्र यत्र मनो याति, तत्र तत्र समाधया। तत्र तत्र समाधया। देहाभिमान का नाश हो जाता है। मैं नहीं हूँ, ये अनुभव होता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। देहाभिमान माने मैं या, इसका नाश, परमात्मा का विज्ञान, इसका नाश होने का मतलब है परमात्मा का विज्ञान प्रकाशित हुआ। जहाँ कहीं भी मन जाता है, योगी वही वही समाधिस्थ होता है। तो मन के ऊपर फिर उसको ही अंकुश नहीं करता। आज इतना ही, बाकी आगे कल।
मानव शांति जग में पा रहे हैं। शांति जग में पा रहे हैं। जो सतत गुरु ज्ञान अपना रहे हैं। जो सतत भोग सुख का अंत दुख है, किंतु फिर भी भोग सुख का अंत दुख है, किंतु फिर भी जिसे देखो उतर ही चल जा रहे हैं। जिसे देखो उधर ही चल जा रहे हैं। जो सतत गुरु ज्ञान अपना रहे हैं। जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं। देखते नवयोग को संयोग में देखते नवयोग को संयोग में जो कभी होएंगे अभी होगा रहे हैं। कभी रोएंगे अभी जो गा रहे हैं। देखो उधर ही चल जा रहे हैं। उधर ही चल जा रहे हैं। जिन्हें जीवन में न दिखती मृत्यु जीवन में न दिखती मृत्यु व्यर्थ होते जा रहे हैं। वही जीवन व्यर्थ होते जा रहे हैं। शांति जग में पा रहे हैं। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं। जगत दृश्य जिन्हें असत्य न दिखता है। वही बंधन मोह व्याधि बढ़ा रहे हैं। वही बंधन मोह व्याधि बढ़ा रहे हैं। सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं। ज्ञान को अपना रहे हैं। देह को ही रूप अपना मानते जो देह को ही रूप अपना मानते जो जीव विनाश पथ में जा रहे हैं। वही जीव विनाश पथ में जा रहे हैं। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं। मानव शांति जग में पा रहे हैं। जो कि अपना सत्स्वरूप न जानते हैं। जो कि अपना सत्स्वरूप न जानते हैं। वही चिंतित भया तुरे घबरा
सरह से मुक्ति मिल सकती जिस तरह से मुक्ति मिल सकती दुखों से, पथिक को गुरुजन यही समझा रहे हैं। पथिक को गुरुजन यही समझा रहे हैं। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं। सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं। जो सतत गुरु ज्ञान को जहाँ मैं नहीं है, देहाभिमाने गलिते गलिते विज्ञाते परमात्मनि विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। तत्र समाधया। जहाँ मैं नहीं है वहीं शांति है, मोक्ष है, परमात्मा है। खुली आंखों वाला विवेक ही साधक को सत्य के समक्ष उपस्थित कर देता है। आश्रय छूटते ही परमाश्रय उपलब्ध होता है। जो ज्ञान प्रकाश में प्रेम में प्रभु को नित्य पूर्ण नहीं देख पाते, वही देहाभिमान से भरे रहते। जो प्रभु को देखने की जिनकी दृष्टि खुल गई है, उनका देहाभिमान ही समाप्त हो जाता है। सत्य के, इस सत्य के अनुभव के दृढ़ संकल्प और साहस की परम आवश्यकता, जो कि मान भोग लोभ के त्याग में ही संभव है। वो साहस कब संभव है? जिनके अंदर मान भोग लोभ का त्याग नहीं हुआ, उनमें कोई साहस नहीं होता। वो उसी को बटोरने में लगे रहते। हाय ये कह दिया, हाय वो कह दिया, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारा धन चला गया, हम कैसे किसी को दे दें, कम हो जाएगा, दुनिया भर की विचार। तो सत्य के दृढ़ संकल्प, सत्य के लिए दृढ़ संकल्प और साहस की परम आवश्यकता है, जो कि मान भोग लोभ के त्याग में ही संभव है। विवेकी साधक जीवन में होकर मृत्यु का परिचय प्राप्त करता है। पहले जीवन में अपने को सुरक्षित कर लेता है मैं के पार, तब वो मृत्यु का अनुभव करता है। मृत्यु का भय वही है जहाँ कुछ छूटने खोने वाली वस्तुओं में आसक्ति है। अगर कोई आसक्ति नहीं तो कोई मृत्यु का भय नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योरमुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जूरौ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु।